अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अंदरिकी नमस्कारम। सारे हिंदुस्तान के भाई बहनों को नमस्कार। मैं अहमद हुसैन, कड़पा डिस्ट्रिक्ट एक्स वक्फ बोर्ड डायरेक्टर, आंध्र प्रदेश। मैं हिंदुस्तान के 144-145 करोड़ अवाम से जो मेरे दिल में वसवसा चल रहा है आर्टिकल 370 बिल से, वो आपके सामने ज़ाहिर कर रहा हूँ। अगर मेरी बात से आप सहमत हैं तो इस वीडियो को आगे बढ़ाएं। अगर इसमें मेरी कुछ गलतियां हैं तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि मैं अपनी गलतियों को सुधार सकूं। इस वक्त हिंदुस्तान में दो पार्टियां चल रही हैं, एक बीजेपी और दूसरी अपने आप को सेकुलर पार्टियां बोलने वाली पार्टियां चल रही हैं। और बीजेपी पार्टी का अपना पॉलिटिकल एजेंडा है, वो इस हिसाब से काम कर रहे हैं। बीजेपी पार्टी माइनॉरिटीज़ के अपोज काम करती है। माइनॉरिटीज़ को जितना दूसरे कौम के लोगों को इम्पोर्टेंस देती है उतना माइनॉरिटीज़ को नहीं देती। ये सारे हिंदुस्तान के लोगों को मालूम है। इनका ओपन बात है, ये ओपन कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो दूसरा है सेकुलर पार्टियाँ, ये हर बार पीटते हैं कि हम माइनॉरिटीज़ के साथ हैं, हम माइनॉरिटीज़ के साथ हैं। ये बोल बोल के माइनॉरिटीज़ का वोट लेके अपनी सियासती दुकान, अपना सियासती धंधा चला रहे हैं। देखिए, पहली बात क्या है, आर्टिकल 370 बिल आया। ये कौन लाए? बीजेपी पार्टी लाई। 4-5 महीने पहले शायद बोलकर, डंके की चोट पे बोलकर वो लोगों ने 370 बिल लाया। और ये सेकुलर पार्टियाँ आ गए, बोले हम बेफिक्र हो जाओ, हम हैं, हम बिल पास नहीं होने देंगे। ये कहकर जाके वो बिल के फेवर में वोट डाले, आर्टिकल 370 बिल पास हो गया। तो हम लोगों ने कहा भाई ये क्या हो गया? माइनॉरिटीज़ परेशान कि भाई ये लोग बोले मैं बिल के अपोज करेंगे, ये लोग बिल के फेवर में वोट डाल के बिल पास करा दिए। बोले नहीं नहीं, वो कुछ ऐसा वैसा हो गया, अगले बार हम आपके साथ रहेंगे, इसको छोड़ दो, या कुछ भी है, ख़त्म, वो बिल ख़त्म हो गई, पास हो गई। उसके बाद इन लोगों ने क्या किया, फिर बीजेपी पार्टी चंद दिनों के बाद डंके की चोट पर 6-7 महीने पहले शायद बताकर बिल लाए कि हम 3 तलाक बिल ला रहे हैं। तो फिर आ गए ये लोग सेकुलर पार्टियाँ, फिर आ गए अपना बैंड बाजा लेके, हम सेकुलर पार्टियाँ, हम माइनॉरिटीज़ के हैं, हम माइनॉरिटीज़ का साथ देने वाले, हम ये बिल को पास होने नहीं देंगे। आर्टिकल 370 तो पास हो गया लेकिन इसको नहीं होने देंगे। हाँ, ठूठ आ गए। फिर जाकर वही गंदा काम किया जो इन लोग को करना है, जाके फिर वो बिल के फेवर में वोट डाले, बिल पास हो गए, 3 तलाक का बिल पास हो गया। फिर हम लोग क्या है, पीटने लगे कि भाई ये लोगों ने फिर हमारे साथ ऐसा किया, अब हम क्या करेंगे, ये दूसरा बिल भी हमारा पास हो गया। चंद दिन गुजर गए, चंद साल गुजर गए। अब जो है बीजेपी पार्टी फिर डंके की चोट पर बोल के वक्फ अमेंडमेंट बिल लाई, बोल कर लाई कि भाई हम ये बिल ला रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, फिर सेकुलर पार्टियों के पीछे भागना शुरू किया और ये फिर सेकुलर पार्टियां आ गई, फिर अपना अपना सियासती धंधा गर्म करने के लिए, सियासती धंधे को बढ़ाने के लिए फिर आगे बोले 2 बार तो हो गया, अब इस बार तो हम बिल्कुल नहीं होने देंगे, हम आपके साथ थे, हमारे बगैर बिल पास कैसे होगा, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या बोले। माइनॉरिटीज़ को दूसरा रास्ता नहीं था इन लोगों पे, तो फिर भरोसा करना पड़ा, तो भरोसा करें। और ये लोग आए रमज़ान के महीने में, इतना हमारे लिए मुक़द्दस महीना है रमज़ान का, रोज़दारों के बीच में बैठकर, रोज़दारों के साथ खजूर लेकर, रोज़ा खोल कर हमारे साथ बोले कि नहीं हम हैं, आप फिक्र मत करो। सारे सेक्युलर पार्टियों की बात नहीं कर रहा हूँ, सेक्युलर बोलने वाली पार्टियों में से चंद पार्टियों की बात कर रहा हूँ, किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ। फिर रमज़ान की ईद आ गई, फिर ये लोग आ गए रमज़ान की ईद में पहली सफ़ में हमारे साथ खड़े होकर नमाज के लिए पहली सफ़ में नमाज अदा किया और बोले 2 दिन के बाद बिल आने वाली है, हम इसके ख़िलाफ़ डालेंगे, बिल पास ही नहीं होगी, आप बेफिक्र ईद मनाओ और खाओ पियो सो जाओ। हम लोगों ने फिर भरोसा कर लिया, ये लोग गए, फिर इस बिल के फेवर में वोट डाला और बिल पास हो गया। यानी ये सेकुलर पार्टियां बार बार हमारी पीठ में खंजर घोंप रही हैं। क्या घोंप रही हैं? खंजर घोंप रही हैं, बार बार। कितने बार खंजर खाओगे? बीजेपी पार्टी है 6, तो ये सेकुलर बोलने वाली पार्टियां कितने बार हमको वाट लगाएंगे और हम लोग कितने बार वाट लगवाएंगे? अगर मेरे से कहोगे ना कि भाई बीजेपी और सेकुलर पार्टियों में से जो गद्दारी करे पार्टियां, उन सेकुलर पार्टियों के बारे में बोल रहा हूँ, किसको आप पसंद करोगे? तो मैं तो कहूँगा मैं बीजेपी को पसंद करूँगा। मैं बीजेपी को सलाम करता हूँ
कि इन लोगों ने बोल के बता के बिल ला रहे हैं, और ये लोग हमारे फेवर में बात करते हैं, वोट लेते हैं और जाके हमारी वाट लगाते हैं। कहाँ पे? पार्लियामेंट में। तो हम लोगों को सोचना है कि बीजेपी और सेकुलर पार्टियों में बेहतर कौन है। ना बीजेपी को हम साथ रख सकते, ना भी इन सेकुलर पार्टियों को भरोसा कर सकते। अगर फिर हम लोगों ने भरोसा किया तो समझो हमारा वोट का हक का बिल भी शायद ये लोग पार्लियामेंट में लेके आ जाए और इसको भी ये लोग वोट दे दें। अभी इस बिल से हमारे मस्जिदें, हमारे खानखाहें, हमारी दरगाहें, हमारी कब्रस्तानें, सब पे आफत आ गई है। हो सकता है कल के दिन हम लोग वफात पा जाए तो हमारी खबर को दफन करने के लिए कब्रस्तान में जगह भी ना मिले। तो मैं ऑल इंडिया उलमा आइम्मा कमेटी से बाअदबन गुजारिश करता हूँ, जिस ज़ोर शोर से आप लोग इसके पीछे लगे हुए हैं, इसी के साथ हम लोग को एक रास्ता बताएं कि हम लोग कौन सी पार्टी के साथ जाएं। माइनॉरिटी जो किस पार्टी को भरोसा करें, सेकुलर पार्टियों में से किस पार्टी को सिलेक्ट करें, इसकी जिम्मेदारी जितने आलिम ये वक्फ बोर्ड बिल के लिए आलिम हैं, जितने भी कमेटियां हैं, जितने भी सेकुलर पार्टियां इसके लिए लड़ रही हैं, उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि हम लोग को सही रास्ता बताएं माइनॉरिटीज़ को कि किसके साथ जाएं। और ये जो धोखा करने वाली सेकुलर पार्टियों के साथ अगरचे हम लोग फिर भरोसा करेंगे तो हम लोग इंसान नहीं कहलाएंगे, मुसलमान तो कहलाना दूर की बात है। ये मेरे दिल के अंदर की बात है, मैंने आपको बता दिया। अगर इसमें कुछ गलतियां हैं तो माफ़ी चाहता हूं। अगर आप लोग को मेरा वीडियो, मेरी बातें आप सहमत हैं तो इसको ज़रूर से ज़रूर आगे बढ़ाएं। अल्लाह हाफिज़, सबका शुक्रिया, धन्यवाद।